हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई। नया माली साल शुरू, क्या माली मुश्किलात बढ़ेंगी? आवाम को बराह रास्त सिर्फ 2 चीजों का फायदा। तमाम तनख्वाहदारों से कम इनकम टैक्स लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ गई। नॉन फाइलर बैंक से बिना कटौती 75,000 रुपए से कम रकम निकलवा सकेगा। मुर्गी भी महंगी हो गई। पोल्ट्री फार्म्स के लिए चूजे पर 10% FED लग गई। सोलर पैनल भी महंगे हो गए। 10% सेल्स टैक्स देना होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। 50 लाख टर्न ओवर हुआ तो FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी। निशानदही कोरियर सर्विस से होगी। ऐसा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। प्रॉपर्टी पर मिलने वाला मुनाफा दूसरे कारोबार में नुकसान की सूरत अब एडजस्ट नहीं होगा। फ्लैट खरीदने या मकान बनाने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत नए टैक्सेस और रेवेन्यू इकदामात से इस साल 700 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। कराची की सड़कों के लिए मिले 10 अरब से ज्यादा कहां गए? यूटिलिटी इदारों ने लाइनें डालने के लिए रोड खोदे। रोड कटिंग के मद में पैसा दिया कि टाउन सड़कों की मरम्मत करा लें, लेकिन उधड़ी हुई सड़कों पर कोई काम न हुआ। रोड कटिंग के मद में टाउन म्यूनिसिपल नॉर्थ नाजिमाबाद को 2 अरब 37 करोड़ से ज्यादा रकम मिली। दस्तावेज के मुताबिक लियारी टाउन को सुई गैस ने 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा जमा कराए। ऐसे ही मुख्तलिफ टाउन्स को रकम मिली तो लेकिन खर्च न हुई। वज़ीर आला ने टाउन चेयरमैन को सड़कें तामीर करने की हिदायत भी की थी। गैस की यूटिलिटी कंपनी जहां जहां रोड को काटा गया, उस काटने के वजह से पूरा निजाम धर्म भरम हो गया। मैंने वजीर साहब को यही रिक्वेस्ट किया, जो पैसे ये रोड कटिंग के आए हैं, इन पैसों को फौरी तौर पर वो जो रिस्पेक्टिव टाउन है उन सड़कों की मुरम्मत पे खर्च करेगा। मेयर कराची ने सड़कों की तबाही का एतराफ कर लिया। वजीर बल्दियात सईद गनी के नाम खत में लिखा, बेशतर सड़कें खस्ता खाली का शिकार हैं। हालिया बारिशों से मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। रोड कटिंग चार्जेस TMSCs को वसूल हुए। सड़कों की मरम्मत नहीं की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने AY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरे खत को समझा नहीं गया। बराह रास्त टाउन्स को हिदायत नहीं दे सकता, इसलिए वजीर बल्दियात को खत लिखना पड़ा। खत लिखकर वजीर बल्दियात से दरख्वास्त की है 24 टाउन्स को मिले, जो पैसे टाउन्स को मिले उन्हें सड़कों की मरम्मत पर खर्च किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात खत्म हों। मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ चार्जशीट है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का रद्द अमल। कहा, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को करप्शन का गढ़ बना दिया है। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली महज दिखावा है। बल्दियाती इदारे फंड्स तो लेते हैं, आवाम काम नहीं देखते। PP हुकूमत में आवाम को सिर्फ तबाहाल सड़कें और खत मिले हैं। MQM ने कराची और सिंध की तबाही का मुकम्मल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जामात लगा रहे हैं। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और पानी की तोप चला दी। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव। खातून पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। पुलिस ने 25 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन और असातिज़ा ने एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कहना है, आज सुबह अलामती भूख हड़ताल करेंगे। कराची वालों को जीने दो। आए रोज एहतजाज और सड़कों की बंदिश से शहरी रुल गए। शहर की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें, मिनटों का सफर घंटों में। काम से वापसी पर शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। सड़कों की बंदिश से पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होने लगा। सदर कराची प्रेस क्लब का वजीर दाखिला ज़िया लंजार से राबता। प्रेस क्लब के रास्तों की बंदिश की मजम्मत की। फाजिल जमीली ने कहा, अब इजहार राय ही नहीं बल्कि नकलो हरकत पर भी कदगन लग रही है। ज़िया लंजार ने प्रेस क्लब के अतराफ रास्तों की बंदिश का मुस्तकिल हल निकालने की यकीन दहानी करा दी।
सानिहा स्वात के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फजागट के 14 मकामात से होटल, फूड स्ट्रीट और गैर कानूनी आबादी खत्म। कांजो ब्रिज से कालाम रोड तक 49 मकामात पर तजावुजात गिरा दी गई। टीम जैसे ही बासर सियासी शख्सियात की तामीरात तक पहुंची तो ऑपरेशन रोक दिया गया। अफसरान ने कहा सियासी शख्सियत के पास NOC है। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया ऑपरेशन के नाम पर खानापुरी की जा रही है। हमारा तो सब कुछ उजाड़ दिया। बासर शख्सियात के होटलों की तरफ किसी को जाने की हिम्मत नहीं। AY न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला के हुक्म पर स्वात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। वफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार भी गिरा दी गई। ऑपरेशन के दौरान होटल में मौजूद अफराद की मुजाहिमत। 27वीं अमेंडमेंट में क्या ला रहे हैं आप लोग, जो आपको अदलिया भी कंट्रोल में चाहिए, पार्लियामान में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आखिर क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है और इसके जजेस की उम्र 70 साल पे हो रही है तो फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट की एज क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर आईनी तरमीम आई भी तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ की तायीद। हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तोसी करेगी। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील बोले, ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट में तरमीम लाई जा सकती हैं। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मफादात देखेंगे। अमेरिका की ऐसी किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे हमें नुकसान हो। अमेरिका से ताल्लुकात मुश्तरका ज़रूरत है। इन ताल्लुकात से मुआशी और सिफारती सतह पर फ़ायदे हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान पर दोबारा भारतीय हमले का इम्कान मौजूद है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सर उठाकर चल रहा है। आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। SCO इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा को मेरी तकरीर के बाद बात करने की इजाज़त न मिली। भारत की जानिब से पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंध-तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। UN करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरिक़ वुस्ता को संगीन खतरे से दोचार किया। पाकिस्तान ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत करता है। अफगान उबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक है। सिंध-तास मुआहिदा नाफिजुल अमल है। भारत को मुआहिदे के हवाले से एकतरफा इक़दाम का कोई हक नहीं। पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क में कामयाब, जबकि भारत नाकाम रहा। अगर हमारा वफ़द बरवक्त ना पहुंचता तो एक और मौका ज़ाया हो जाता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं हमारा पैगाम अमन का था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें लेकर गया था। हमने सख्त हालात देखे हैं। जमहूरियत और मार्शल लॉ का फ़र्क मालूम है। मौजूदा निज़ाम जमहूरियत पर मबनी है। एक मकबूल लीडर मौजूदा निज़ाम को बुरी इक़्तिसादी हालत में छोड़ कर गए। इससे निकलने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का CMH का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में ज़ख्मी अहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला ने शहीद अहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। PTI ने फिर मौलाना फजलुर रहमान को हदफ बना लिया। शेख वकास अकरम ने कहा मौलाना की ज़रूरत अब किसी को नहीं। हमने मौलाना को इज्जत देने की कोशिश की लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। 26वीं तरमीम के गुनाह में मौलाना भी शामिल हैं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने शेख वकास अकरम को लोटा कह दिया। कहा कि बानी से भी मुखलिस नहीं, कल इन्हें भी गालियां देंगे। बैरिस्टर गौहर वाज़े करें आपकी यही पॉलिसी है तो हम भी तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 12 जजों के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI पंजाब असम्बली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के चारों चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जिसमें ये खतरात मामूल से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर जारी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जद में है। चेयरमैन NDMA कहते हैं रवा बरस मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं।
पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने 5 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई की। पंजाब, सिंध और केपी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान में युसरा, निमराज, शहरयार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुलजिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिस पर लोगों भी चस्पा था। गुजरावाला में बर्थडे पर पिज्जा खाने से 2 बहनें जान बहक। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद ने बेटी की सालगिरह पर पिज्जा मंगाया था। पुलिस एहलकार ने बताया पिज्जा खाते ही उनके घर वालों की हालत खराब हो गई। एक बेटी का रास्ते में ही इंतकाल हो गया, दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। नवीद, एहलिया और 2 बेटे जेरे इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का पिज्जा शॉप पर छापा। महकमा तालीम बलोचिस्तान भी AIB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशां। सूबाई वज़ीर तालीम राहीला हमीद खान दुरानी ने कहा, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान के तहत स्टेम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर AIB ग्लोबल और बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बलोचिस्तान के तलबा तालिबात के लिए एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान स्टेम स्कूल में स्कॉलरशिप के पैगाम को सूबे के तमाम स्कूलों तक पहुंचाएंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। नेवल चीफ ने इदारे में तरबियत और पेशावराना मयार को सराहा। कहा, एयर चीफ की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया की तकनीकी जिद्दत काबिल सताइश है। पाक फ़ज़ाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में इजाफा किया जा रहा है। एरोस्पेस और मेरी टाइम टेक्नोलॉजी पार्क्स के इश्तराक से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम होगा। मकामी ड्रोन सलाहियतों में इजाफा दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ता कदम है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को सियासी दिफाई स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक इख्तिलाफात ख़त्म करके दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरानी सफ़ीर से गुफ्तगू। रज़ा अमीरी मुकद्दम का अमीर जमात इस्लामी के एजाज़ में जोहराना। ईरानी क़यादत की तरफ से इजहार तशक्कुर का ख़त दिया। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ हिमायत पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी, मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 365 जख्मी। मशरक़ी गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फ़ज़ाई हमले में 47 अफराद लुक़मा अजल बने। रफ़ाह में इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में मुतअद्दिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। WHO का कहना है गज़ा के अस्पतालों में हर दिन ग़ज़ाई किल्लत के शिकार 112 बच्चे लाए जाते हैं। ग़ज़ाई किल्लत से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 70 हो गई है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाकपतन में मौजूद। बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई मंगल की रात की जाएगी। विंबलडन का पहला ही दिन धमाकेदार। दिफाई चैंपियन अल्काराज को मैच बचाना मुश्किल हुआ। इटली के फैबियो फोगनेनी ने भगा कर पसीने में शराबूर कर दिया। अतालवी खिलाड़ी 4 घंटे चलने वाला मुकाबला जीत न सके, लेकिन अल्काराज और तमाशाइयों से खूब दाद समेटी। इवेंट में पहले दिन अपसेट भी हुआ। साबिक ग्रैंड स्लैम चैंपियन मेडवेडेव पहले राउंड से बाहर। फ्रांस की बाउंड्री से 3-1 से शिकस्त दी। विंबलडन के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और AIZ ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक भाई बना चैंपियन, दूसरा हाथ तड़वा बैठा। स्पेन के MotoGP रेसर मार्क मार्केस ने डेचकनाप्री अपने नाम कर ली। फातेह रेसर ने आतिशबाजी का मुजाहरा किया। रेस में मार्क के भाई एलेक्स की बाइक क्रैश होने से हाथ फ्रैक्चर हो गया। हानिया आमिर तो शुरू से ही पसंद है। बड़ी बेहतरीन मूवी थी। हानिया आमिर ने बड़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। We are proud of Hania. Hania, well done if you are watching this. वो मूवी बड़ी कमाल की थी। हानिया का जो इतना अच्छा एक्टिंग स्किल्स है। और हानिया आमिर की भारतीय पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की पाकिस्तान में हाउसफुल नुमाइश। सिनेमा हॉल्स में खिड़की तोड़श। हानिया आमिर की अदाकारी शायकीन को भा गई। बॉलीवुड स्टार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। तनाज़ा खड़ा करने वालों को गुंडा कह दिया। कहा, कोई मुझे पाकिस्तानी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकता।